भाई जय शाह ने गेम पलट के रख दी है। अब पूरी चैंपियन ट्रॉफी भाई पाकिस्तान में नहीं बल्कि भाई श्रीलंका में होगी। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि भाई पिछले 2 दिन से जो है ना भाई आईसीसी की मीटिंग्स जारी है कोलंबो में श्रीलंका में, और वहां पे भाई कोई भी क्रिकेट बोर्ड भाई राजी नहीं हुआ पाकिस्तान में आने के लिए। हर किसी ने कहा है कि भाई कोई बात नहीं, हम जो है ना श्रीलंका में खेल लेंगे पूरा चैंपियन ट्रॉफी। तो भाई भैया अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने घुटने टेक दिए बीसीसीआई के आगे और हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे। वो बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा ना करें, अगर आप पाकिस्तान नहीं आए, अगर हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं आई और वो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेली तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $20 मिलियन का नुकसान होगा। यानी कि वो बोल रहे हैं कि हमें $20 मिलियन का नुकसान होगा। पाकिस्तान जितना खर्चा अपने ग्राउंड्स पर कर रहा है, आपको पता है पीएसएल में मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने नहीं बहुत सारे लोगों ने बनाई थी कि भाई ऑडियंस को जो है रेंट वाली कुर्सियों पे बिठाया था, और वो कुर्सियां भी जो है वो शादी की कुर्सियां थी जो शादी में जो यूज होती है, वो रेंट में लाके ऑडियंस को बिठाया था। तो आईसीसी ने ये पूरा जो देख के ना बोले भाई ये पूरा सेटअप चेंज करो यार, लगे कि यहाँ पे आईसीसी का इवेंट हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पे अब्दुल्ला की शादी हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद का मामला। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल बारे सोचना शुरू कर दिया। बीसीसीआई की भारतीय टीम के मैचेस दुबई या श्रीलंका में कराने की ख्वाहिश। Honestly, हिंदुस्तान will not come to Pakistan right now. ये उनका हुकूमती फैसला है, ठीक है। इसमें अगर आप कहें कि जय शाह अगर वो ये चाहते हैं कि वो उनकी वजह से नहीं आ रही, ऐसा नहीं है, इट्स बियॉन्ड हिम। और जब तक इन दोनों मुल्कों के हालात ठीक नहीं होते तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई टूर हो। मेरी ये प्रेडिक्शन है, करना चाहिए क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करना चाहिए। तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुजव्वज़ा स्केड्यूल सामने आ गया है और चैंपियंस ट्रॉफी का 19 फरवरी से 9 गलती इंडिया की भी है, हमारी भी है। हम छोटे हैं तो हमें झुक जाना चाहिए था, लेकिन हमने झुकने में देर कर दी। झुकना मतलब ये नहीं है कोई यार मैं नीचे गिर गया हूँ, हमारी जज्बात हमारी रिस्पेक्ट को असर पड़ेगा। जो यार प्लीज हमने शेक हैंड के लिए हाथ पहले बढ़ा देना, लेकिन हमने ये नहीं किया। वो थोड़ा सा कुछ होता है, कश्मीर में धमाका हो जाता है, कश्मीर हम ले नहीं पा रहे, जिस धमाका करके ना अपनी रिस्पेक्ट को ना हम बुरा कर रहे हैं। इंडियन जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसने अपने साथ कह लें कि छोटे भाई अफगानिस्तान को भी मिला लिया है और उन्होंने भी बैकआउट कर दिया है। तो इट मीन्स कि वो जो मिस इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनका वो एविडेंस है कि उनको पता है। और आजकल रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं उसका और एविडेंस हो रहा है कि वो गड़बड़ करने के मूड में हैं, और उसी के लिए पाकिस्तान पे वो प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं कि पाकिस्तान से ये इवेंट्स एटलीस्ट जो इंडिया और अफगानिस्तान के वो श्रीलंका या दुबई शिफ्ट हो जाए। इंडिया वाले वो डरते हैं पाकिस्तानी टीम से, और पाकिस्तान सिक्योरिटी का वो कहते हैं सिक्योरिटी रीजन। इस चीज का डर उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम से क्या डर? हम तो लगातार इंडिया से हर टूर्नामेंट में हारते हुए आए हैं, फिर वो क्यों डरेंगे कि वो पाकिस्तान से जीत नहीं सकते इसलिए नहीं आ रही? ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आई। वो पाकिस्तान से जीत नहीं सकते इस वजह से नहीं आ रहे हैं। जिस तरह बड़ा टाइम हो गया, जिस तरह जावेद मियांदाद ने लास्ट बॉल पे छक्का मार के पाकिस्तान को जितवाया था, पाकिस्तान ने उनको शारजा में भी कहा, दुबई में भी कहा, बहुत मुश्किल है वो। तो भैया अभी वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान कि हम हिंदुस्तान को प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे। भाई आप आओ, हम एक मच्छर भी आपके करीब आने नहीं देंगे। यार हंसी इस बात पे आ रही है कि भाई क्या फायदा, इतने महीनों से बदमाशियां कर रहे थे और अब बोल रहे हो कि हमें नुकसान हो रहा है। पहले बदमाशियां कर रहे थे, अगर नहीं आता तो मत ना आए, भाड़ में जाए, ये करे वो करे, हम देख लेंगे, हम 26 में नहीं जाएंगे। अब बोलते हैं कि यार ऐसा ना करो, हिंदुस्तान को आना जरूरी है। अगर हिंदुस्तान नहीं आया तो भाई बहुत बड़ा नुकसान होगा, और हम पहले से ही बड़े मुश्किल में हैं, पहले से बड़े लॉस में जा रहे हैं, पहले से जो है हम स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलती है। लेकिन अगर हिंदुस्तान नहीं आता, इतने सालों बाद हमें जो है एक बड़ा इवेंट मिला है आईसीसी का,
और उसमें हिंदुस्तान का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि भाई दुनिया के किसी भी टीम का मैच हो वहां पे वो एक साइड, लेकिन हिंदुस्तान के जो मैचेस होंगे पाकिस्तान के अंदर वो लगभग 20 से 25 मिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को नुकसान होगा अगर ये हाइब्रिड मॉडल पे हो गया ये चैंपियन ट्रॉफी। बदमाशी करोगे? देखो यार, मैं कोशिश करूंगा हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझाने की कि यार कोई बात नहीं, चले जाओ। पाकिस्तान के वो लोग जो अपने आप को समझते हैं कि उनकी आवाज ऐवान बाला तक जाती है, घंटा घंटा ये वाला नहीं जाती, ये कहाँ जाती है? बच जाती है कहीं रास्ते पे मारते हैं। सिटी ने भी मारा, जका ने भी मारा और मोहसिन नकवी भी इस पे मार रहे हैं। किससे बातें कर रहे हैं लोग? शाहीन सियासत कर रहा है, शाहीन मसले कर रहा है, शाहीन टॉस कर रहा है। बोले लोग तो जाने ही कह रहा हूँ तुम्हारी कहीं बात, तुम्हें 2% की बातें लिखते हो तुम लोग। कौन है? अब इंडिया नहीं आ रहा तो हम भी नहीं जाएंगे। मैं तुम्हारी सुनता कौन है? पाकिस्तान में तब चेयरमैन बदल जाए, कौन अपने ताल्लुकात बनाने के लिए इंडिया से खेल जाए। हमेशा तुम 2011 से यही कर रहे हो, कौम को बना रहे हो चूतिया सारे मिलके। आज हेडलाइन लगी हुई है कि बाबर को थ्रेटन कर रही है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज लिख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे आके कि यार इंडिया नहीं आएगा ना इस दफा तो हम भी नहीं जाएंगे। तुम लोग रो रहे थे, तुम लोगों के वीजा नहीं आए थे अभी वर्ल्ड कप में। कि हमें वीजा नहीं दिया। तरस रहे थे, खिसक रहे थे तुम लोग, लाना था तुम लोगों के ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ पहले अपने खिलाड़ियों की अकाउंटेबिलिटी करवाओ। हमें कौन से खिलाड़ी खिलाओ क्या चैंपियंस ट्रॉफी में? अच्छा एक और ये बताओ पहले तुम लोग, कहाँ है तुम्हारे पास खिलाड़ी? अबे लाना था तुम लोगों के ऊपर। पहले तो अपनी शिकस्तों के अंबार में से लोग तलाश करो खिलाड़ी और ये बताओ कि कौन सा किस फॉर्मेट में खेलता है। 5 साल इंडिया ना है तुम्हारे पास, लाना थे तुम्हारे पे, मगर ये कि 5 साल में अपनी टांगे तो मजबूत करो किसी फॉर्मेट में। मुकाबले के काबिल तो जब चाहता है एरन जोन्स तुम्हारे घुस के फट जाता है। एरन जोन्स को सही करो। ऐसी की तैसी तुम लोगों की क्रिकेट की यार, बचा क्या तुम्हारी क्रिकेट में? हेडलाइन लगी हुई है, ये जो बात कर रहे हैं ना गुस्से के साथ, 2 हेडलाइन है। देखिए दोनों हेडलाइनों में अंतर क्या है, अंतर फर्क क्या है, डिफरेंस समझिएगा। एक हेडलाइन लगी हुई है कि आईसीसी शायद कंसीडर कर रहा है कि दुबई में इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत शिफ्ट करें। हेडलाइन है जरा ऐसे। दूसरी तरफ एक हेडलाइन बड़ी अजीब है, अब इसको समझने वाले को समझ आ जाएगी। बाबर को थ्रेटेंड कि ये जाएंगे नहीं इंडिया। पहले तो एक बात है कि बाबर कौन है, वो कौन है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आवाज या पाकिस्तान की गवर्नमेंट फैसला करेगी ना ये सब बातों का। पाकिस्तान के प्लेयर कैसे फैसला करेंगे कि बाबर एंड को थ्रेट कर रहे? अबे बाबर एंड को ने क्या पीसीबी समझा हुआ है कि अपने हवारियों से थ्रेट करा के अपनी मर्जी का लड़का ले लेंगे, कप्तान बन जाएंगे, नायब कप्तान बन जाएंगे? 50 ओवर कहाँ गए? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ गई तुम्हारी? जवाब है किसी के पास? है ना वो खेल। अबे इन बगैर तो इन लांतियों को कितना सपोर्ट करोगे? ये खत्म है, ये मुट्ठा में खत्म हो चुके हैं। इनके तेल निकालो इनके अंदर से, तेल भी क्या पानी भी ना निकले इनके अंदर से। अब इन टांगों पे तुम्हें भरोसा है, इन भरोसे के ऊपर तुम कह रहे हो कि हम भी नहीं जाएंगे। अबे तुम जाओ ना जाओ, कुछ और हो जाएगा वहाँ पे। तुम्हारी हैसियत खत्म कर दी है। तुमने ना जाने से क्या आईसीसी को इवेंट में स्पॉन्सर नहीं मिलेगा? आपकी क्या वैल्यू रह गई है यार? देखिए ये बात करते हुए हमारा खुद बड़ा दिल जलता है, लेकिन जब यहाँ बैठते हैं ना तो जिम्मेदारी होती है क्रिकेट से जुड़ा सच बताने की। मैं 2004 के बात करने का मैं खुद बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि ना हमें राइट है ना आप में से किसी को राइट है कि किसी पे पर्सनल बोले। क्रिकेटर्स है ना, अबे अमेरिका से जब से तुम हारे हो, तुम्हारी जो हार के किस्से हैं उनमें ताजा ताजा, हाँ वो भी जैसा ने हरवाया हाइब्रिड मॉडल के तहत हरवा दिया। ये फाइनल इन हारों की बातें छोड़ के अभी अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी होनी है यार। जो ऑफिशियल बॉडी, यूनानिमस बॉडी जो फैसला करेगी वो हमें भी पता चल जाएगा, आपको भी। ये बातें क्यों शुरू करते हो 15 दिन का ब्रेक लेके? अबे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अकाउंटेबल कब होगी? नहीं वो नहीं, मैं चाहूँ ना चाहूँ कोई आए ना आए मेरे अब गेम ये चलेगा। देख ले आप कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी? प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं होगी, चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी? 4 के बाद से मैं देख रहा हूँ, मेरी अपनी आंखों ऑब्जर्वेशन में हम भी है, हमारे पास भी है, समझ गए? 2008 में आईपीएल आई,
हमने रोते हुए देखा 2009 में प्रेस जाने के लिए तरस रहे हो तो connect करोगे तुम। बड़े बड़े पाकिस्तानी खिलाड़ियों को करते हुए, खिसकते हुए, सड़ते हुए और जेलेसी के मारे में रोते हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मैंने देखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रो रहे थे कि हमें क्यों नहीं खिलाया, कह रहे थे आईसीसी को इसको बैन किया जाए आईपीएल को, क्योंकि हमें नहीं बुलाया। अबे कब से तड़प रहे हो तुम लोग, एक स्टैंड लिया क्यों नहीं तुमने, बने क्यों नहीं तुम? इसका मतलब मैं तुम्हें बता दूं क्या, जब जब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होता है, चेयरमैन आता है, उसके अपने मफाद है, उसके अपने ताल्लुकात है, उसकी अपनी सेटिंग है, अपना फोकस है, वो ताल्लुकात बनाता है, चला जाता है। पाकिस्तान 3 से 4 मरतबा जा चुका है, जब तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं है तो तुम बकवास करते क्यों हो बैठ के, मुझे एक बात बताओ। पहली बात है तो खुल के बोले कोई बड़ा आदमी। सब चैंपियंस ट्रॉफी का भी मामला है कि पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान उसकी मेजबानी करेगा, लेकिन अगर भारत नहीं आता तो इवेंट तो एक तरह से हमें ऐसा लगता है कि फीका फीका नजर आएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान को कड़वा घोंट पी लेना चाहिए अगर भारत इस तरह से आंखें दिखाता है दोबारा से। वहाँ तो जेशा अगर कहते थे कि टीम नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, फिर तो कुछ भी नहीं होता। हाँ। लाला, बड़ी मुश्किलात सामने। जेशा जो है वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। अब होगा क्या, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अब ये भी सीरियसली कंसीडर हो रहा है कि पाकिस्तान से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी ले ली जाए। ये तो लिख के ले लो, आपको मालूम है जो हालात है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में नहीं हो सकती। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को सक्सेसफुल बनाने के लिए बड़ा जरूरी है कि इंडिया ट्रैवल करे। लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में अगर इंडिया नहीं भी ट्रैवल करती, तो अगर वो नहीं भी करते तो नो कंट्रीज बिग इनफ के उसकी एब्सेंस से टूर्नामेंट को कोई बहुत ज्यादा डेंट पड़ेगा। अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो एक्सप्रेस अखबार के अंदर लिखा हुआ है कि जी हाइब्रिड मॉडल की अभी तक तैयारी नहीं हो सकी है। हाइब्रिड मॉडल फिर आपको होस्टिंग छोड़नी पड़ेगी। काफी ज्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, जितने भी एसीसी के बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और कोई फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। काफी अरसे बाद पाकिस्तान इंडिया दोबारा, कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना। लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरे ख्याल इसके लिए फिर हमें अपनी मुल्क की और अपनी कौम की प्राइड को तो देखना पड़ेगा। ज्यादा उनके जो लोग हैं वो 24 घंटे इंडिया की माला जपते हैं, इंडिया इज ग्रेट। इसमें उनको इंडिया बुरा क्यों लगा? इसमें भी हिम्मत रखो, कहो कि इंडिया ठीक कर रहा। आईसीसी हो या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हो, वो बीसीसीआई के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं। बीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने लास्ट वार्निंग दे दी है बीसीसीआई और आईसीसी को। वार्निंग क्या है जरा बता दो। वार्निंग तो है, लेकिन तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें क्या लेना देना चैंपियन ट्रॉफी से? अपनी जिंदगी सुकून में रखो और तुम मेरा भी सुकून बर्बाद कर रही हो। खैर भाई, सीन कुछ ऐसा हुआ, हमारे जो प्यारे चेयरमैन है पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि भाई जब आईसीसी ने 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के राइट्स हमें दिए थे, ठीक है, तो हमारा सिर्फ काम इतना है कि मैनेजमेंट देखना। हमारा काम ये नहीं है कि इंडिया को जाके इंडिया को कन्विंस करना, वो काम है आईसीसी का, ठीक है। हम यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे और जिस तरह से होती है हम करवाएंगे, विद इंडिया और विदाउट इंडिया ये मैटर नहीं करता। नहीं, सिर्फ इंडिया ही को क्यों बनाया गया, अफगानिस्तान ने भी तो मना किया, लेकिन ये बात मोहसिन नकवी साहब को समझनी चाहिए, जो उन्होंने बात बोली है कि भाई इंडिया आए नहीं आए, हम अपनी चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे। तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि भाई अगर आपको अपना इवेंट सक्सेसफुल करवाना है, जो कि इतने टाइम के बाद पाकिस्तान में हो रहा है आईसीसी इवेंट, तो इंडिया का होना जरूरी है, वो भी आपके मुल्क में। अब आपने देखो स्टेटमेंट तो दे दिया कि नो हाइब्रिड मॉडल फॉर चैंपियन ट्रॉफी, और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। हमारा काम नहीं है हम जाएं बीसीसीआई को बोले कि भाई आप आओ, वो काम आईसीसी का है। भाई आईसीसी का काम तो है, लेकिन देखो बात उन्होंने फैक्ट की करी। अगर मैं एज बात करूं तो, क्योंकि देखो ये किसी होस्ट नेशन का काम नहीं होता किसी टीम को कन्विंस करने का, ठीक है, ये काम होता है आईसीसी का, ठीक है ना। और आईसीसी और वही नेशन कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। हमारा काम क्या होता है होस्ट नेशन का, अपनी मैनेजमेंट देखना, अपने सारे ग्राउंड्स वगैरह, सारा सीन देखना, टिकट वगैरह देखना। ये काम हमारा नहीं होता कि इंडिया को जाकर कन्विंस करें। बात तो चलो उन्होंने लॉजिकल कर दी, इलॉजिकल बात नहीं करी है, ठीक है। लेकिन यार देखो बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब जज्बात में आके और अपना भावनाओं में डूब जाते हैं, ये सारी चीजें देख के, ठीक है, कि भाई अब देखो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। अब चलो आपकी बात नहीं, आईसीसी को उन्होंने देखा जाए तो प्रेशर दिया, सो बीसीसीआई को भी दिया, तो आईसीसी इतना प्रेशर लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम ऐसी सिक्योरिटी देंगे हिंदुस्तान के टीम को कि भाई जो समंदर की जो सेना होती है वो भी लाके ग्राउंड में खड़ी कर देंगे रोड पे पानी वाली शिप चला देंगे भाई।
तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। ऐसी हालत दुनिया में किसी के ऊपर ना आए, जिंदगी में कभी ऐसी हालत आपको देखना। ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह आपको ऐसी हालत से बचाए। ये बहुत गंभीर हालत है भाई। ऐसी हालत में बंदा परेशान होता है, बदमाशी से काम लूं या फिर हाथ पांव छोड़ूं भाई। एनीवे, पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके एक्स प्लेयर अब जो है मस्का लगाने पे आ गए। पहले बदमाशियां कर रहे थे, अब मस्का लगा रहे हैं। बोलते हैं यार ऐसा नहीं करो, आओ। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि क्या ये बातें सुनने के बाद यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो इनके एक्स प्लेयर्स हैं ये हाथ जोड़ने पे आ गए? तो मेरे ख्याल से आपको क्या लगता है कि क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हिंदुस्तान टीम को या बीसीसीआई को मना लेगी पाकिस्तान आने से? देखा उनको, वो बोलते हैं यार दुनिया में फर्क नहीं पड़ता, ना आए लेकिन हिंदुस्तान जरूर आए। मुझे तो भाई नहीं पता कि अब आगे जाके क्या होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रही है बीसीसीआई के साथ एक मीटिंग बनाने के लिए जिसमें आईसीसी भी बैठा होगा। वो बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं आईसीसी को, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है। और बीसीसीआई आपको पता है कि अभी मैचेस हैं और फिर वुमेन जो है वो एशिया कप अभी चल रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। तो भाई अभी टाइम नहीं है, बाद में सोचते हैं, अगर टाइम मिला तो बैठने का। तो आईसीसी जो है वो पाकिस्तान के बार बार कहने पे और पाकिस्तान की जिद करने पे आईसीसी ने बीसीसीआई को बोला है कि यार पाकिस्तान बड़ा जिद कर रहा है कि एक टेबल पे बैठ के जरा बात कर लें इस मसले को। पहले बदमाशियां कर रहे थे, अब बोलते एक मेज पे आके बात करें। जी जी जी। एनीवे दोस्तों, आप लोग जरूर बताना कि क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान मना लेगा पाकिस्तान जाने के लिए, चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, या फिर वहीं का वहीं रह जाएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यार इंडिया के सामने अगर कोई बोलता है ना तो भाई उसका यही हाल होता है। यार हम तो चैंपियन ट्रॉफी करवाना चाह रहे थे पाकिस्तान में, और इंडिया ने बोला था कि भाई हाइब्रिड मॉडल के तौर के ऊपर क्या नाम है आप लोग करा लो चैंपियन ट्रॉफी। पहले प्यार से समझाया कि भाई हमारे मैचेस दुबई या श्रीलंका में रखा लो। उसके बाद जब भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल्स हो गए भाई, जब उन्होंने धमकियां देनी स्टार्ट की कि भाई ये तुम्हारे बाप का टूर्नामेंट नहीं है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये भी कह दिया है कि भाई अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान में तो भाई हम श्रीलंका की टीम को पाकिस्तान में बुला के चैंपियन ट्रॉफी खिला लेंगे। लेकिन आईसीसी ने बोला है कि यार इंडिया के बगैर कोई टूर्नामेंट हो ही नहीं सकता। अगर होगा भी तो भाई हमें बहुत सारा लॉस भाई झेलना पड़ेगा, जो कि भाई हम सोच